लेकिन शहबाज गिल के ट्विटर अकाउंट से एक पैगाम जारी हुआ है और उसमें लिखा है कि हुसैनी हैं और डटकर हक के साथ खड़े हैं, मर जाएंगे मगर यजीद वक्त की बैत नहीं करेंगे। ये पैगाम के ट्विटर अकाउंट से जारी हुआ जिसमें उन्होंने लिखा कि हुसैनी हैं और डटकर हक के साथ खड़े हैं, मर जाएंगे मगर वक्त के यजीद की बैत नहीं करेंगे। शहबाज गिल जो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में है, उनके ट्विटर अकाउंट से ये पैगाम जारी हुआ है जिसमें लिखा गया है कि हुसैनी हैं और डटकर हक के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, मर जाएंगे मगर वक्त के यजीद की बैत नहीं करेंगे। शहबाज गिल को अब से तकरीबन 2 घंटे पहले गिरफ्तार किया गया और कहां उनको रखा गया अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी इस बारे में नहीं बताया गया क्या उन पर मुकदमा है। समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, बाबर अवान साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की कि रजीम चेंज 2 जो था, पंजाब हुकूमत को चेंज करना, वो इसलिए था कि मियां नवाज शरीफ वापस आएँ और फिर पाकिस्तान में आकर सियासत करें। जब वो हुकूमत बदल गई, सब कुछ रिवर्स हो गया तो उनका प्लान ज़ाहिर तबाह बर्बाद हो गया, इसलिए रद्द-ए-अमल के तौर पर अब हुकूमत ये कार्रवाइयाँ कर रही है पीटीआई के खिलाफ। बिल्कुल आपकी बात ये सही है। उन्होंने डॉक्टर बाबर अवान साहब ने जो बात की वो रद्द-ए-अमल भी है, लेकिन मैं आपको एक अभी इंफॉर्मेशन मैं देख रहा था, हामिद मीर साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि शहबाज गिल साहब को एफआईए ने उसी तरह अगवा किया है जिस तरह माजी में आमिर मीर और इमरान शफकत और एक दो दूसरे लोगों को अगवा किया गया था। तो इससे लगता यह है कि पुलिस के साथ एफआईए थी, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वफाकी हुकूमत की हो सकती है वो जियो न्यूज़ के सहाफ़ियों को हो सकती है। ये वो लोग हैं जो उनके बहुत करीब हैं और उन्हीं का प्रोपेगेंडा लेके आगे चल रहे हैं और उन्हीं का बयानिया लेके आगे चल रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।